students, welcome to the online study of Ashadev International School. I welcome you all in class 2nd once again, subject English, unit number 6. As we have already started unit number 6, chapter number 6, curly locks and three bears, session number 2. So in session number 1 हम लोग ने देखा था कि इंट्रोडक्शन और ये चैप्टर की जो स्टोरी थी वो हम लोग ने देखी थी कि एक कर्ली लॉक्स की एक लड़की होती है जो कि उसके घर के पास एक जंगल होता है, वहाँ जाती है. जैसे ही वो जाती है तो उसने एक बेयर फैमिली का कॉटेज, इट मीन्स छोटा सा जो घर होता है वो उसने देखा था. और वहाँ पे क्या था कि उसने 3 बाउल्स देखे थे पॉरिज के, जैसे खिचड़ी जैसा होता है. उसने वो बाउल्स देखे, एक मम्मा बेयर का था, एक पापा बेयर का था, एक बेबी बेयर का था. तो जो पापा बेयर का था वो बहुत ज़्यादा हॉट था और मम्मा बेयर वाला जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, और जो बेबी बेयर वाला था वो एकदम परफेक्ट था. तो उसने सारे वो खा लिए. फिर खा के कहाँ गई, वो बेडरूम में गई. तो वहाँ पे उसने 3 बेड देखे कि एक बहुत हार्ड था जो पापा बेयर का था, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था जो मम्मा बेयर का था, और एक प्रॉपर था, बहुत सॉफ्ट भी नहीं था बहुत हार्ड भी नहीं था, वो बेबी बेयर का था. तो वो वहाँ पे जाके सो गई. और उतनी देर में जो बेयर फैमिली थी जो कि जंगल में राउंड लगाने गई थी वो आते हैं बेयर फैमिली. और वो जो कर्ली लॉक्स जो गर्ल होती है, फिर जैसे कि वो आते तो फिर वो लोग बोलते कि हमारी पॉरिज कोई खा गया. फिर वो लोग बेडरूम में जाते तो वहाँ पे वो जो कर्ली लॉक जो गर्ल होती है वो सो रही होती है. और जैसे ही वो बोलते कि डिस्कशन चालू होता है वो कर्ली लॉक्स उठ जाती है और वो बेयर्स फैमिली को देख के डर जाती है और फटाफट वहाँ से वो भाग जाती है. सो दिस इज़ वॉट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears. वी विल सी द new words with its meaning and the sentences. The first is curly, 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 which means arrange in curls. Curls means round round, जैसे वो जो घुंघराले जिसे बोलते हैं, तो arrange in curls. The sentence is her hair is naturally curly. किसी किसी के जो hair होते हैं ना वो naturally curly होते हैं कि या तो फिर हमें कर्ल्स करने पड़ते वो कर्ल्स दिखते हैं, पर किसी किसी के तो नेचुरली कर्ली हेयर ही होते हैं. सो कर्ली विच मीन्स अरेंज इन कर्ल्स, घुंघराले जिसे बोलते हैं. हर हेयर इज नेचुरली कर्ली. नाउ नेक्स्ट इज कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज, विच मीन्स अ स्मॉल हाउस, छोटा सा हाउस जिसे बोलते हैं. सेंटेंस इज कॉटेज इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. वहाँ पे माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉटेज आपको दिखते हैं, स्मॉल हाउस जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है, पर वैसे वो स्मॉल होता है. तो जिसे हम लोग बोलेंगे कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज, विच मीन्स अ स्मॉल हाउस, छोटा सा हाउस. कॉटेज इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. बाउल, बाउल किसे बोलेंगे, अ राउंड डीप डिश, एक डिश होती है जो कि थोड़ी सी डीप होती है, बाउल जिसे बोलते हैं. सेंटेंसेस आई वॉज ईटिंग राइस इन बाउल, जैसे कि हम लोग बाउल में राइस खा सकते हैं, यू नो, जैसे दाल है वो हम लोग बाउल में ले सकते हैं. सो बाउल विच मीन्स अ राउंड डिप डिश, एक डिश होती है जो कि डीप होती है, जैसे बाउल बोलते हैं. आई वॉज ईटिंग राइस इन बाउल. नेक्स्ट इज पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज, विच मीन्स सीरियल बॉइल्ड इन वाटर, जैसे खिचड़ी बोलते हैं. सीरियल्स मतलब जैसे कि जैसे सारे जो सीरियल्स होते हैं, राइस हो गया, फिर मूंग हो गया, चना, जैसे कि पॉरेज विच मीन्स खिचड़ी जो कि पानी में हम लोग बॉईल करते हैं फिर खाते हैं. जैसे पानी में बॉईल की हुई जो सीरियल्स है दैट इज कॉल्ड पॉरेज. पॉरेज इज ईजी टू डाइजेस्ट, यहाँ पे ईजी है, EASY है यहाँ पे, ईजी टू डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट करने में बहुत ही ईजी होता है. जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऑयल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होती है. तो पॉरेज जो होती है खिचड़ी वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है, बहुत ईजी से वो डाइजेस्ट हो जाती है. पॉरेज विच मीन्स सीरियल बॉइल्ड इन वाटर. द सेंटेंस इज पॉरेज इज ईजी टू डाइजेस्ट. हंग्री विच मीन्स नीड फॉर फूड, भूखा, भूख लगती है तो व्हाट वी कॉल, आई एम हंग्री. सेंटेंस इज आई वॉज हंग्री व्हेन आई केम फ्रॉम स्कूल, जब भी मैं स्कूल में से जब भी आप घर जाते हो तभी आपको बहुत भूख लगी होती है. हंग्री इट मीन्स भूख लगनी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो कॉटेज था वहाँ पे कौन रह रहा था. तो द आंसर इज द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, जो बेयर की जो फैमिली थी वो वहाँ पे रह रही थी. हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, सो बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. वॉट डीड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल, कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा.
So the answer is Goldilocks saw 3 bowls of porridge on the table. उसने 3 bowls देखे थे porridge के टेबल के ऊपर. So what did Goldilocks see on the table? Goldilocks ने टेबल पे क्या देखा? So the Goldilocks saw 3 bowls of porridge on the table. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? बेबी बेयर के जो बाउल था उसमें से जो पॉरिज थी वही सिर्फ उसने क्यों सारी खा ली? क्यों? बिकॉज शी एट ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बाउल्स एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट. जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं थी. और पापा बेयर की कैसी थी पॉरिज? बहुत हॉट थी. और मम्मा बेयर की बहुत कोल्ड थी. तो इसीलिए जो बेबी बेयर की जो पॉरिज थी बहुत प्रॉपर थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं थी, हॉट भी नहीं थी, इसलिए उसने वो खा ली. सो वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल? सो शी एट ऑल द पॉरिज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट, क्योंकि वो प्रॉपर थी उसके लिए खाने के लिए. हुज बेड डिड Goldilocks स्लिप इन एंड वाई? किसके बेड पे जो थी Goldilocks सो गई और क्यों? आंसर इज Goldilocks slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep. क्यों? क्योंकि वो जो टाइनी लिटिल बेड था, बेबी बेयर का जो बेड था, क्योंकि वो क्या था? प्रॉपर सोने के लिए प्रॉपर था. जैसे कि पापा बेयर का बहुत हार्ड था, मम्मा बेयर का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, और जो बेबी बेयर का एकदम परफेक्ट था. इसीलिए Goldilocks जो थी वो बेबी बेयर के बेड पे सो गई. So here we have seen the new words and the question and answers of this chapter. Do revise the new words and the question answers and try to understand this. Thank you.